परिस्थिति में सूर्य उदय से पहले हमें जग ही जाना चाहिए। ठीक है, कोई छोटा बच्चा है, कोई बुजुर्ग है या कोई बीमार है, अस्वस्थ है, तो वो तो सूर्य उदय के बाद ही उठ सकते हैं, उनको शास्त्रोक्त अधिकार है। ठीक है, लेकिन अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो किसी भी परिस्थिति में सूर्य उदय से पहले हमको जग जाना चाहिए। और जगने के बाद क्या करें? सर्वप्रथम अपने हाथों का दर्शन करें। ठीक है, दर्शन करके कहें कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। इन हाथों में सरस्वती, लक्ष्मी और गोविंद का दर्शन करके भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे इस जीवन का, मेरे भविष्य का उद्धार करने वाले ये हाथ ही हैं। ये हाथ बुरा भी करवाते हैं, ये हाथ अच्छा भी करवाते हैं। इन हाथों से हम हाथ जोड़े प्रणाम करें नाम में तो अच्छा जगह नाम आता है। ठीक है, आशीर्वाद मिलता है। इन हाथों से हम किसी को गाली दे दें या कोई अन्य कार्य कर दें तो फिर खराब हो जाता है। इसलिए हाथ हमारा जीवन बनाते हैं। तो हाथों का दर्शन करके भगवान से प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा कोई भी बुरा कर्म न हो, सत्कर्म आज के दिन मेरे द्वारा हो। उसके बाद पृथ्वी पर जब हम जमीन में जब हम पाँव रखें तो पहले पृथ्वी माता को प्रणाम करें, क्षमा याचना करें, क्योंकि पृथ्वी क्या है? माँ है। ठीक है, और अगर हम अपने जन्म देने वाले माता के शरीर पर पाँव रखें तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही ये पृथ्वी माता हमको अन्न देती है, भवन बना के देती है, जीवन इसलिए पहले प्रणाम करके प्रायश्चित करें कि माँ अब मैं आपके ऊपर पाँव रखने जा रहा हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। ठीक है, क्योंकि पुत्रो जाए तो क्वचित विपुमाता न भवति। ठीक है, पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती है। माता से पहले क्षमा याचना करें, फिर उसके बाद आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि हम कहीं पर भी झूठ देते हैं, कहीं पर भी भला कर देते हैं, कहीं पर भी हम सोच कर देते हैं। ठीक है, कोई हमारे ऊपर झूठ चाहे हम सहन कर लेंगे, तो इसे कितना धैर्य है पृथ्वी माता में। ठीक है, उसके बाद आपको जन्म संज्ञा के लिए जाना है तो यज्ञोपवीत को अपने दाहिने कान में आपको 3 बार लगाना है। निवृत्त होकर के हाथों को शुद्ध करके आपको मंगल स्नान करना है। स्नान करने की विधि है, सबसे पहले सिर से पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले पाँव में, फिर हाथों में, फिर सिर से पानी नीचे को डाला जाता है। हम लोग शावर से या जगह से भगा हम नहा लेते हैं, तो नहाने की विधि नहीं है। इसलिए जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश अभी मैंने आपको दिखाई थी, इस पुस्तक को हमें लेना चाहिए हर किसी को, और समय मिलने पर इसको पढ़ना चाहिए। इसके अंदर सारी जीवन जीने की कलाएं हैं, कैसे कैसे क्या करना चाहिए। उसके बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहने और सबसे पहले अपने देवालय में आए, भगवान को प्रणाम करें, अपने इष्ट की पूजा करें, जो आपका रोज का नियम है उसको करें। उसके बाद अष्टोत्तर माने 108 बार गायत्री महामंत्र का आपको जाप करना चाहिए। कभी समय अभाव में या स्थान की परिस्थिति कभी ऐसे हो न बन पाए तो मानसिक स्मरण करते हुए जो आपको शक्ति मिले गायत्री को आप प्रणाम करिए, जप करिए। ठीक है, उसके बाद अपने माता पिता को, गुरु जी को प्रणाम करिए। फिर अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यालय जाएं, और विद्यालय जाएं तो जब नाश्ता लेके जाएं तो क्या लेके जाएं? कहा सात्विक भोजन लेकर के जाएं। करही आहार शाक फल गंगा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सात्विक भोजन लेकर के जब हम विद्यार्थी करने के लिए जाते हैं तो विद्या हमारा उद्धार करती है। ठीक है, अब मम्मी को सवेरे देर होती है उठने में, 2 अंडे फोड़े और पटका के दे दिया स्कूल के लिए। ठीक, कहाँ जा रहे हैं? बोला विद्यालय। ठीक है, सरस्वती माता के मंदिर में जा रहे हैं। और क्या लेकर के जा रहे हैं? बोला तामसिक वस्तुओं को लेकर के जा रहे हैं। प्रातः काल विद्यालय जाते समय विद्यार्थी के टिफिन में कभी भी ऐसी वस्तु हमें नहीं रखनी चाहिए जिससे उसको प्रभाव हो, क्योंकि उससे क्या होगा? खाने से जो विद्या होगी वो क्रोधी प्रवृत्ति की होगी, तामसिक प्रवृत्ति की होगी। ठीक है, विद्या तो अच्छी है लेकिन उसका प्रभाव अच्छा नहीं डाल रही है, इसलिए उसका जो जीवन है वो अधम हो जाता है। ठीक है, ताऊ जी है, अध्यापक है। ठीक है, एक कक्षा में 40-50-100 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्हीं में से एक विद्यार्थी अच्छा अध्यापक बन जाता है, एक कोई मैनेजर बन जाता है, कोई आर्मी में चला जाता है। ठीक है, कोई नेताजी बन जाता है, कोई चोर भी बन जाता है। ठीक है, कक्षा एक, अध्यापक एक, पुस्तक एक, लेकिन पात्र सब अलग अलग बन जाते हैं। ठीक है, गलती किसकी? बोला पात्र की गलती है। इसलिए सदैव अपनी विद्या का सम्मान करें, पुस्तक का सम्मान करें, अपने गुरु जी का सम्मान करें। ठीक है, हम लोग अपने गुरु जी के जिनके बाल नहीं होते बेटा कह देते हैं, जो छोटे होते हैं उन्हें कोई और नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अपने गुरु जी को कभी भी उपनाम से नहीं पुकारना चाहिए। गुरु की निंदा जो व्यक्ति करता है उसको बहुघात माने गाय को मारने में समान पाप लगता है। इसलिए गुरु के सदैव उनका सम्मान करना चाहिए, कभी उनकी निंदा। उसके बाद आपको अभिवादन करना है, अभिवादन माने प्रणाम करना है अपने बड़ों से, अपने जो आपसे बड़े हैं उन सबको आपको प्रणाम करना है। ठीक है,
ये ऐसे हाथ प्रणाम की मुद्रा होगी। अब हम लोग घुटने में प्रणाम करते हैं, लेकिन प्रणाम किया जाता है पाँव में। जिनको हम प्रणाम कर रहे हैं, हमारा इधर देखो, हमारा दाया हाथ उनके दाएं पाँव को, बायां हाथ उनके बाएं पाँव में हो। जैसे हम प्रणाम करें तो वो आशीर्वाद हमको लगता है। अब हम घुटने में प्रणाम कर देते हैं, आशीर्वाद हवा में हो जाता है। अब प्रणाम करने से 4 चीजें और बहुत अनमोल चीजें हैं, फ्री में मिल जाती है। कौन सी? अभिवादन शीर्ष नित्यम वृद्धि पशीविनो चतुरादि पश्चिवर्धन्ति आयुर्विद्या यशोबलम। प्रणाम करने से 4 अनमोल चीजें फ्री में मिल रही है। ठीक है, क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। और चारों चीजें सबको चाहिए। ठीक है, मरना कोई नहीं चाहता। आयु सबको चाहिए, विद्या सबको चाहिए, यश हमारा नाम है सबको चाहिए, और बल भी सबको चाहिए। इसलिए नित्य प्रणाम करें। अब हम लोग छोड़ते हैं ना, जब नमस्कार करो तब मैं नमस्कार करूं, नमस्कार नहीं करें। अरे कोई नहीं, अगर आप छोटे हो तो छोटा भी बड़े को प्रणाम करे, बड़ा भी छोटे को प्रणाम करे। ठीक है, प्रणाम व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। हम सोचते हैं कि प्रणाम जो है मनुष्य के लिए है, प्रणाम परमात्मा के लिए है। इसलिए साधारण शरीर समझ के प्रणाम मत करो। उसके घर में बैठा हुआ जो परमात्मा है, उस परमात्मा का मन में स्मरण करके उसको प्रणाम करो, तो तब हमको आशीर्वाद मिलेगा और हमारा जीवन उज्जवल होगा। ठीक है, उसके बाद सभी से मर्यादाओं से बोलें, अच्छा खाएं, अच्छा सुने, अच्छा सीखें। क्योंकि जो पहली भक्ति है वह है सुनना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम जीवनम। ठीक है, जो जिसको सुनना आ गया उसका जीवन समझ जाता है। ठीक है, आज के टाइम में कोई सुनना नहीं चाहता। मम्मी कुछ कह दे, पापा कुछ कह दे, तो सुनना में हाथ से सुनते हैं, घर से निकाल देते हैं। और जिसको सुनना आ गया उसका जीवन समझ जाता है। ठीक है, इसलिए अच्छी बातों को सुनना है, अच्छी भक्ति आपको करनी है। ठीक है, अब भगवान का भजन करना जरूरी क्यों है? वहाँ से आकर के सभी लोग इतने जुड़े हैं, सारी व्यवस्थाएं हुई हैं, इसलिए जमावड़ा क्यों आवश्यक है? ठीक है, शतम विहाय भोक्तव्यम। 100 कामों को छोड़ करके खाना खाना चाहिए। कपिल जी, 100 कामों को छोड़ दो तब भी खाना जरूर खाओ। ठीक है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत्। सहस्त्र माने हजार कामों को छोड़ दो तब भी स्नान जरूर करना चाहिए। खाना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? क्या खाने से ज्यादा जरूरी क्या है? नहाना है। लक्ष्यम विहाय दातव्यम। लक्ष्य माने होता है दान, दातव्य माने होता है दान। लाखों कामों को छोड़ करके भी दान अवश्य देना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वान हरिम भजे। तो कोटि माने होता है करोड़, करोड़ों कामों को छोड़ करके भी हरि का, भगवान का भजन करना बहुत आवश्यक है। खाना, नहाना, दान देने से बड़ा है भगवान का भजन। इसलिए हम खाते रोज हैं, नहाते रोज हैं, टीवी रोज देखते हैं, फोन भी रोज देखते हैं और चुगली भी कर लेते हैं, लेकिन भजन के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। हम लोगों के पास सब चीज के लिए टाइम हो जाता है, खाने के लिए, सोने के लिए, बात करने के लिए, बुराई करने के लिए। लेकिन अगर किसी आपसे मम्मी कहे कभी जरा दिया जला दो, आप मुझे टाइम नहीं है तुम जला लो। पापा कहे जरा मंदिर में आओ, पापा टाइम नहीं है तुम कर लो। तो ठीक है, जरा विचार करना चाहिए। जब हमको भगवान के लिए समय नहीं है तो भगवान को क्या गरज पड़ी है कि हमारे लिए टाइम निकाले। ठीक है, इसलिए जो समाज की स्थिति है, अभी आपने निमंत्रण दिया, जो आपके बाद नहीं आएगा, आप भी उसके बाद नहीं जाने का प्रयास करोगे। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं है, कई कारण बन सकते हैं। तो इसलिए करोड़ों कामों को छोड़ करके भगवान का भजन जीवन में बहुत बहुत ज्यादा आवश्यक है। इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है। आप योग के शिष्य हैं और योग के परिवार में आपका जन्म हुआ है, तो आप अपने परिवार के मान सम्मान को ऐसे आगे को बढ़ाओगे। ठीक है, ये आपका अब आपका समावर्तन संस्कार होगा। ठीक है, राजपुत्र, क्योंकि राजा के पुत्र आप ही, राजा के घर में आपका जन्म हुआ है। ठीक है, इसलिए राजा कौन है? जिसके घर में धर्म की सदैव जय होती है वही राजा हुआ है। ठीक है, तो धर्म की प्रजा को बचाकर वो राजा कहा जाता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा घोड़े बंगले वाला राजा नहीं है, समाज की दृष्टि में हो सकता है, लेकिन जो धर्म की प्रजा को सिखाए वास्तविक राजा वही है। इसलिए आपके घर में तो 4 राजा है। ठीक है, इसलिए अब आपका समावर्तन संस्कार हुआ और 5वां राजा हम आपको आज से घोषित करते हैं। ठीक है, और जब हम राजा किसी को बनाते हैं तो सबसे पहले उसका दुग्ध से अभिषेक करते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुर्ता कहाँ और काजल भी लेना जरा। हाँ, काजल पंडित जी गाना गाते हैं।
Yeah.